कुछ फ्री के मार्क्स, कुछ फ्री के मार्क्स उनके लिए जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कुछ फ्री के मार्क्स उन बच्चों के लिए जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ change in demand when the supply is perfectly elastic. Explain the impact of change in demand on the price of a commodity when the supply is perfectly elastic. Why do I say free के marks? आपको बस ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, विजुलाइज करना आना चाहिए कि सप्लाई अगर परफेक्टली इलास्टिक है, सप्लाई अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो सप्लाई कर्व कैसा होगा। कौन ट्राई करना चाहेगा? मेरा क्वेश्चन है, अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो सप्लाई कर्व कैसा होता होगा। आंखें बंद करो, विजुलाइज करो कि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या था, कि सेम प्राइस पे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है या प्राइस चेंज होता जा रहा है क्वांटिटी। यही दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो प्राइस जीरो या क्वांटिटी जीरो, या तो प्राइस जीरो परफेक्टली इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, तो दोनों में से कोई ना कोई जीरो है। तो फिर आपके दिमाग में पहले अच्छा परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता था, इलास्टिसिटी जीरो होती थी या इंफिनिटी होती थी, इनफाइनाइट होती थी या जीरो होती थी। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इनफाइनाइट, इनइलास्टिक बिल्कुल चेंज नहीं हो रही तो जीरो होगी ना, तो परफेक्टली इलास्टिक इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मैथमेटिकली रिजल्ट इनफाइनाइट कब आता है, जब डिनोमिनेटर जीरो हो। ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ ना ऐसे कभी गलत ही नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो इनफाइनाइट होगा, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस जीरो है, चेंज इन प्राइस जीरो है, मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रहा, सप्लाई चेंज ही होती जा रही है। ठीक है ना, पहुंच गया। ठीक, अब ग्राफ की शेप कैसी होगी, वाई एक्सिस पे प्राइस आता है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आती है। प्राइस चेंज नहीं हो रहा, सेम प्राइस पे सप्लाई चेंज होती जा रही है और क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो सप्लाई कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो मैं कह रहा हूँ कि पहला स्टेप आपका ये पता होना चाहिए, उसके बाद ये इजी हो जाता है। ध्यान से देखेंगे। तो सप्लाई कर्व कैसा होगा, समझ आ गया। सप्लाई कर्व यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी, यहाँ पे क्या है, प्राइस। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ये होगा सप्लाई कर्व। इसमें किसी कोई डाउट, ये क्लियर है सबको। अब व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड। आप पहले कोई भी डिमांड बनाओ, डिमांड कर्व, ये है डी। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, क्या उन्होंने स्पेसिफाई करा इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड। तो आपका आंसर दो पार्ट्स में होगा, एक व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा व्हेन देयर इज डिक्रीज इन डिमांड। तो ए हो जाएगा इंक्रीज इन डिमांड अगर, तो आप बस व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, तो D1। तो इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज फ्रॉम OQ टू OQ1। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। क्लियर है ही नहीं फ्री के मार्क्स, बट नहीं उनके लिए जो पहले ये तो आइडेंटिफाई कर पाए ना कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, मतलब वो पता होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट है वो। बड़ा नॉर्मल सी बात है बिल्कुल उल्टा ग्राफ बनाना, कि मतलब आपने स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी वाई एक्सिस बना दी तो जीरो ही मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। अब आरुष, चेंज इन सप्लाई व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, तो डिमांड कर्व कैसा होगा, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस। आर यू श्योर, 100% श्योर। रॉन्ग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व का ग्राफ सेम होता है। कैसे,
मैं कह रहा हूँ ना, तभी तो मैंने कहा कि डायरेक्टली कंक्लूजन पे मत जाओ, क्योंकि बड़ा नॉर्मल सी बात है, क्या डिमांड सप्लाई ऑपोजिट ही होगा ना। तो आपने गलती कर दी, बस वो ट्रैप में फंस गए। मैं कह रहा हूँ आराम से जाओ। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मतलब वैल्यू इज इनफाइनाइट। तो किसी भी चीज की वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी? जब डिनोमिनेटर जीरो है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर से परसेंटेज चेंज इन प्राइस जीरो है, इसका मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रहा, और डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो फिर से परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में डिमांड कर्व कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब सप्लाई चेंज हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल सप्लाई, तो ये हो जाएगा इंक्रीज इन सप्लाई। बात समझ आई? समझ आया क्या हुआ? तो इसलिए मैं मैंने जितने फ्री के हैं उतने फ्री के हैं नहीं, बट एक छोटी सी चीज ही तो पता होनी चाहिए थी। when the supply is perfectly inelastic, inelastic मतलब जीरो, मतलब न्यूमरेटर जीरो, मतलब क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। अब होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। सेम फॉर डिमांड। तो ये मतलब बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पहला केस मैंने आपको बना के दिखा दिया ना, ये होगा ग्राफ तो खैर। तो इंक्रीज इन डिमांड तो सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व कैसा हो गया? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। और फिर आपने इंक्रीज इन डिमांड, उसमें कंक्लूजन क्या दिखाएंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, ऐसे लिखना आना चाहिए। तो डिक्रीज इन डिमांड में OQ टू OQ2 डिमांड गिर जाएगी। समझ गए ना क्या हो रहा है? कोई डाउट? चारों के केसेस के आप ग्राफ बनाएंगे अभी। तो हेडिंग देंगे स्पेशल केसेस। पहला, change in demand when supply is perfectly elastic, neatly change in demand मतलब दो केसेस, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। फिर चेंज इन सप्लाई, दो केसेस, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। तो टोटल 8 ग्राफ्स बनेंगे। समझ आया कॉन्सेप्ट? पक्का? बहुत इजी है, मतलब उसमें सच कोई एक्सप्लेनेशन पार्ट तो बहुत आसान है, आइडेंटिफिकेशन पार्ट में गलती हो जाती है बस, कि व्हेन द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक तो सप्लाई कर्व की शेप कैसी थी, बस वो एक चीज ध्यान देनी फर्स्ट टाइम। बट मैं कह रहा हूँ एग्जाम में भी, जैसे नहीं, मैं भूल कैसे गया, भूल गया, कोई बात नहीं, भूल गया, मैं कह रहा हूँ याद करने की जरूरत ही नहीं है, रुक जाओ। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक है मतलब वैल्यू इनफाइनाइट है, वैल्यू इनफाइनाइट है मतलब डिनोमिनेटर जीरो है। डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमिनेटर क्वांटिटी होता है, डिनोमिनेटर प्राइस होता है। तो मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस जीरो है, तो इसका मतलब प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए। प्लीज इसके भी चेन इफेक्ट्स बना सकते हैं ना, तो फिर गलती नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो 3 to 4 मार्क्स का होगा। कोई भी एक केस आएगा, कोई भी, मतलब 8 है ना, ये 8 केसेस हैं, तो उनमें से कोई भी एक केस आएगा। तो 1 मिनट अगर हम उसके आइडेंटिफिकेशन में लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जल्द के चक्कर में जीरो न ले लें। क्लियर?